जन्म उपलक्ष्य के ये साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमने जब साधना की, तब साधना की और भी कई प्रतियोगिताएं की, लेकिन आज आनंद चालीसा से हम इस सभा का प्रारंभ करेंगे। आनंद भगवान के गुणगान करते हुए, उनका चालीसा पढ़ते हुए ये सभा को प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान से गुणानुवाद को श्रवण करना। प्रथम नमन अरिहंत सिद्ध को देत नमो आचार्य महान। धर्म सारथी धर्म ध्वजा सा धर्म रत्न का ये गुणगान। देवी चंद जी के कुल नंदन उल्सा माता के थे लाल। आनंद ऋषिवर को पाकर के सारा भारत हुआ निहाल। महाराष्ट्र के चिंचोंडी को था मिला जन्म का ये सद्भाग। मेरी जैसे छोटे ग्राम में खेला था दीक्षा का पाग। 13 वर्ष की लघु आयु में नेमी चंद ने दीक्षा ली। रतन ऋषि के अनुशासन ने उनकी खूब परीक्षा ली। कर्म क्लेश को दूर करने 5 महाव्रत किए स्वीकार। गुरुवर की आज्ञा पालन का ठान लिया था दृढ़ निर्धार। विनय विवेक के पालक गुरुवर परमहंस सम हो तैयार। तप पूत निष्कलुष निरंजन गुण मुक्ति के स्वयं ही द्वार। शास्त्र विशारद आगम ज्ञाता संस्कृत प्राकृत ज्ञान आहा। संदर्भों को सहज बताते लिखा हुआ क्या और कहाँ। चर्या प्रण था उनका अटल यही। वस्तु विवेक स्वयं के खातिर रखा आपने जीवन भर। स्वावलंबी पुरुषार्थी बनकर करे त्याग की सदा कदर। ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय शक्तिधारी। लेश मात्र भी हुए न विचलित थे वे बाल ब्रह्मचारी। चरण कमल अंकित जहाँ होते लक्ष्मी वहाँ पर बड़ी चढ़ी। अष्ट सिद्धियाँ गुरु चरणों में विनित भाव से रही। देव वंदना करने आते मांगलिक सुन सुनते वो। अर्धरात्रि में जागृत हो गुरु मांगलिक फरमाते। घने अंधेरे में पैरों की आहट सुन पहचान कहे। चमत्कार की प्रसिद्धि से गुरुवर जीवन में लिप्त रहे। मात्र समस्या कोई कहता खुल कर के गुरुवर के पास। वही समस्या मिट जाती थी लब्धि थी गुरुवर की खास। तीर्थंकर के नाम की माला जाप रूप में देते थे। सहज भाव से भक्त गणों की व्याधि को हर लेते थे। हमें झरना आँखों से झरता गैर कोई जो आ जाता। देख दिव्यता गुरुवर की भक्त सहज ही हो जाता। विविध संप्रदायों का मिलना असंभव सा लगता था। दीर्घ दृष्टि से कर
आप से ही हो सकता था। सर्जक श्रमण संग के गुरुवर रक्षक थे दृढ़ व्रतधारी। अनुशासक अति गंभीर ऋषिवर समाचारी के अनुसारी। ज्ञान विराग तथा श्रद्धा के त्रिवेणी का संगम प्यारा। गुरुवर के पुरुषार्थ भाव से हुआ संग में उजियारा। साधु साध्वी श्रावक आदि शुभ संग चतुर लफला। दीक्षा के आयोजन से समृद्धि की ओर चला। सर्वधर्म सहिष्णु गुरुवर अनेकांत के पालक थे। वैर विरोध से दूर रहे वो सच्चे संग संचालक थे। क्षमावीर थे आनंद गुरुवर धीर स्थिर गंभीर रहे। शासक कुशल रहे जीवन भर एक सुर। अहमदनगर प्रतिष्ठा पाया दादा गुरु की स्मृति वहाँ। त्रिलोक ऋषिवर का संतारा समाधि पूर्वक हुआ जहाँ। दादा गुरु और रतन गुरु का भक्ति से शुभ नाम दिया। ज्ञान पीठ का सपना अपना गुरुवर ने साकार किया। भारत भर में कीर्ति आपकी हृदय सिंहासन पर है आ। समरे आपको जो श्रद्धा से धुल जाते हैं उसके पाप। ओम ह्रीं श्रीं आनंद गुरुवे नमः। जाप जो कोई भी करे मन इच्छित हो सारी बातें। सारे संकट दूर हरे। समाधि से जो ध्यान करे तो अनुभव अंतर में उतरे। क्रोध मान माया कम होवे। लोभ विजय से जीव तरे। बोधि बीज के दाता गुरुवर श्वेतांबर स्थानक वासी। सिखलाया जीवन भर सबको पा जाओ पद अविनाशी। करती है फरियाद ये धरती कई युगों तक तप तप कर। तब मुश्किल से जन्म लेते आनंद गुरुवर सम ऋषिवर। महाराष्ट्र के पूज्य प्रवर्तक कुंदन ऋषिवर का फरमान। साध्वी प्रीति सुधा ने गाया अपने पूज्य गुरुवर का गुणगान। चालीसा आनंद गुरु का पठन करेगा जो प्रतिदिन। जीवन उसका सफल बनेगा पाएगा आशीष निज दिन। पाएगा आशीष निज दिन। पाएगा आशीष निज दिन। बोलिए आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले, जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले गुरनी मैया तपाचार्या तप चक्रेश्वरी श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले
आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन करती हूँ आप सभी के सुंदर भावों का, धन्यवाद देती हूँ आप सभी के पुरुषार्थ को। आप इस प्रांगण में आए, धर्म ऊर्जा से जुड़े, संत समागम के लिए आपका मन तैयार हुआ। आप परम सौभाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं। भागती दौड़ती इस दुनिया में जितनी आधुनिक चीज़ें आई हैं उतना इंसान परेशान है। जितने जितने मेडिटेशन सेंटर हैं, जगह जगह पर शिविरों का आयोजन होता है, योग शिविर होते हैं। आज उतना ही इंसान स्ट्रेस में है, उतना ही एंजाइटी में है, उतना ही डिप्रेशन में है, उतना ही नकारात्मक विचारों में है। इसका रीज़न क्या है? पहले तो कुछ भी नहीं होता था, इतना ज्ञान नहीं होता था इंसान के पास जितना आज है। जितनी एजुकेशन की क्वालिटीज़ आज हैं इतनी पहले नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान परेशान नहीं था। पूरे परिवार में लोग मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर खाते थे। आज के जैसे सिस्टम भी नहीं थे, आज के जैसे ये खाने की भोजन की वैरायटीज़ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंसान इतना निश्चिंत और मस्त रहता था और एक दूसरे से प्यार करता था। और आज जितनी आधुनिक चीज़ें आई हैं, जितनी चीज़ें आ गई, उतना पहले का इंसान फ्री भी रहता था। परिवार का पालन पोषण 4-4, 5-5 बच्चों को भी पाल लेते थे और धर्म स्थान में भी आते थे, गुरु की संगति भी कर लेते थे, सब कुछ कार्य कर लेते थे। लेकिन आज सब काम मशीनों से होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। मतलब क्या इस आधुनिकता की चीज़ों से हम सुखी हुए हैं या दुखी हुए हैं? बोलो। हाँ, दुखी कहाँ हुए हो? घर में तो इतनी सारी चीज़ें लेकर आते हो सुखी होने के लिए, फिर दुखी कहाँ है? लेकिन इतना सारे ये नकारात्मक विचार हमारे भीतर बढ़ गए हैं। आज जितने भी लोगों को देखो, सब यही कहते हैं कि मैं नेगेटिविटी से परेशान हूँ, नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। कितने लोग आते हैं दिन भर, यहाँ की बात नहीं, जगह जगह जहाँ पर भी जाते हैं, हर एक दूसरा इंसान यही कहता है हमारे सब बुरे विचार ज़्यादा आते हैं। इन विचारों को कैसे रोका जाए? क्या कोई उपाय है कि ये जो नकारात्मक विचार, जो नेगेटिव विचार आते हैं, ये रुक जाएं? ऐसा उपाय चाहते हो आप भी? आते होंगे हमारे पास भी नकारात्मक विचार जो हमें परेशान करते हैं, उनको रोकने का उपाय क्या है? किस तरीके से वो रुकें? तो उसके लिए हमारे महापुरुषों ने एक बात कही है, हमारे मनीषियों ने एक बात कही है, जिन्होंने अनुभवियों ने एक बात कही है कि इसका सबसे बड़ा कारण है हिंसा और अहिंसा। जिसके जीवन में अहिंसा ज़्यादा होगी उसके पास पॉजिटिव विचार होंगे, सकारात्मक विचार होंगे। जिसके जीवन में हिंसा होगी उसके पास नकारात्मक विचार होंगे। अब हिंसा और अहिंसा को हमने कैसे रूप में समझा है? किसी को मार दो वो हिंसा है और किसी को बचा लो वो अहिंसा है। आज तक तो हमने अहिंसा को इसी रूप में समझा है कि किसी को मार दिया तो हिंसा हो गई और किसी को बचा लिया तो। इतनी छोटी सी नहीं है अहिंसा। अहिंसा की डेफिनेशन बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी से छोटी गहराई में पहुंचकर इसका हमें पता लग सकता है कि ये नकारात्मक विचार हमारे पास कैसे आते हैं। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा छल करेगा, जितना ज़्यादा कपट करेगा, जितना ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष करेगा, उसके पास उतने
ही ज़्यादा नकारात्मक विचार आएंगे। छल, कपट, धोखा, चीटिंग जो है, ये जितनी हमारी जिंदगी में होगी, जितना झूठ प्रपंच हमारे जीवन में होंगे, ये सब हिंसा है। छल करना हिंसा है, कपट करना हिंसा है, झूठ बोलना हिंसा है, किसी के साथ चीटिंग, धोखा करना हिंसा है। इसके कारण ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। और आज इंसान के जीवन में क्या चल रहा है? ढूंढने से भी कोई अच्छा इंसान नज़र नहीं आता। ये छल, कपट, प्रपंच ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जिसके जीवन में श्रम है, श्रम किसको कहते हैं? मेहनत। जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, जिसके जीवन में उपशम है, उपशम क्षमा है, जो किसी को क्षमा करना जानता है, उसके जीवन में कभी ढूंढने से भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। आप किसी को इजीली क्षमा कर सकते हो या अंदर कोई कांटा सा चुभा रहता है? जैसे किसी ने गलती की और फिर हमने शब्दों से उसको बोल दिया, क्षमा, मैंने तुझे माफ़ किया, उसको फॉरगिव कर दिया, लेकिन फिर भी अंदर में उसके नाम की टीस बनी रहती है। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि कोई आपका बुरा करे और आप उसके लिए मंगल भाव करो, आप उसके लिए अच्छा सोचो? कोई ऐसा कर सकता है? इस सभा में कोई एक व्यक्ति ऐसा है? कोई एक भी पर्सन? मेरी बात समझ आ रही है आपको? किसी ने हमारे लिए बुरा किया, हम उसके लिए मंगल कामना करें। कोई माला करने की आवश्यकता नहीं, कोई उपवास करने की ज़रूरत नहीं, कोई तप जप करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे अंदर ऐसा भाव आ गया कि जिसने हमारे लिए बुरा किया और हमने उसके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दिया, तो इससे बड़ी अहिंसा और कोई भी और कभी जीवन में नकारात्मक विचार नहीं आएगा। टटोल कर देखना अपने जीवन को, सुबह से लेकर शाम तक, आज मेरे विचारों में क्या क्या आया है, आज मैंने कितने लोगों का बुरा सोचा है, आज मैंने कितने लोगों के लिए मंगल कामना की है। आज जिस महावीर के हम अनुयायी हैं ना, वो महावीर कैसे थे? जीवन की सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़े सकारात्मकता यहीं से शुरू होती है कि जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, जिस दिन तुम्हारे भीतर में उसके लिए मंगल भाव आ गया, जिस दिन तुमने उसके लिए उसका भी भला हो, उसका भी, जिसके पास देने के लिए जो होता है, जैसा माल दुकान में होगा वो वैसी चीज़ें ही दिखाएगा ना। अगर आप ज्वेलरी की शोरूम में जाकर और उससे ड्रेसेस मांगो तो ड्रेसेस मिल जाएंगे। अब उसके पास तो ज्वेलरी है, ज्वेलरी ही देगा ना। जिस व्यक्ति के पास जैसा सामान होता है, जिसके पास प्यार है वो प्यार देता है, जिसके पास नफरत है वो नफरत देता है, जिसके पास मधुर शब्द है वो मधुर शब्द देता है, जिसके पास गाली गलौच है, जिसके पास क्रोध है वो क्रोध देता है। और दूसरा एक और बात है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जिसके पास ईगो है, जीवन में अहंकार है, उसके पास कभी सकारात्मक विचार नहीं आते। उसके जीवन में हमेशा नकारात्मक विचार आते हैं। वो नकारात्मक विचारों से परेशान रहता है, क्योंकि उसकी ईगो, उसका अहंकार उसको चैन से बैठने नहीं देता। अपने मन के अनुकूल जरा सी भी कोई बात हुई तो क्या आ गया? क्या आ गया? क्रोध आ गया। अपने को जो चीज़ अच्छी नहीं लगी, मेरे मन ने चाहा ये मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले, जैसा मैंने कहा वैसा करे, और उसने वैसा नहीं किया तो मुझे क्या आ गया? क्रोध आ गया।
और जब वो क्रोध आया, क्या तुमने ऐसा सोचा कि मैं भी किसी के अनुसार चलूं, मैं भी किसी के अनुकूल रहूं, मैं भी घर में रहकर एक दूसरे का, जो हमारा परिवार बना हुआ है, परिवार में रहकर कैसे रहना है। परि का मतलब होता है चारों तरफ से वार, आक्रमण। जहां पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आक्रमण मीन्स कभी कोई कैसी बात कह रहा है, कभी कोई कैसी बात कह रहा है, कभी दूसरे का विचार कैसा है, तीसरे का विचार कैसा, यानी सबके विचार अलग अलग हैं, अलग अलग बातें हैं। आज उसकी डिमांड कुछ है, दूसरे की डिमांड कुछ है, तीसरे की डिमांड कुछ है। उसको ये चाहिए, दूसरे को ये चाहिए, तीसरे को ये चाहिए। ये चलता है ना परिवार में। तो परिवार में रहते हुए अगर ऐसा भाव आ जाए, ये मेरा कहना माने तो मुझे भी इसका कहना मानना चाहिए। बेटा अगर पिता का कहना सुनता है तो कभी पिता को भी बेटे की बात माननी चाहिए। सास चाहती है कि मेरी बहू मेरा कहना माने, तो सासू जी को भी चाहिए कि मैं भी कभी अपनी बहू की बात मानूं भी और मनाऊं भी। जहाँ पर ऐसा भाव आ जाएगा, जहाँ आपस में ईगो नहीं टकराती, अहंकार नहीं टकराता, जहाँ जहाँ अहंकार होता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन आ जाता है, वहाँ पर नकारात्मक विचार, क्योंकि एक दूसरे के लिए सोच नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव हो जाती है तो नकारात्मक विचारों में हर समय उलझा रहता है, और जितनी देर नकारात्मक विचार आते हैं उतनी देर मन परेशान, और जो चीज़ तुम सोचते जाओगे वही बढ़ती जाएगी। ये देख लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस विचार के प्रति तुम्हारा आकर्षण है वही तुम्हारी चीज बढ़ती चली जाएगी, जो तुम सोच रहे हो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें सोचना क्या है। जिस चीज को तुम ज्यादा सोचते जाओगे वो ज़्यादा। अहंकार किस चीज़ का? सब कुछ तो उधार का है, चोला उधार का, जीवन उधार का, सब कुछ हर दिन उधार का मिल रहा है। तुम्हारा अपना क्या है? किस चीज़ पर अहंकार करते हो? कुछ भी तो अपना नहीं है, सब कुछ छूटने वाला है, सब छोड़ कर जाना है। फिर अहंकार किस चीज़ का? इतने बड़े बड़े लोगों को देखो, सिकंदर जैसा 360 ऊँटों के ऊपर उसके खजाने की चाबियां रखी जाती थी, और जब वो दुनिया से गया तो दुनिया वालों को, लोगों को क्या कहा कि दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि ये दुनिया वाले देख सकें विश्व विजेता सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो खाली दोनों। लास्ट में अहंकार गल गया। पहले अहंकार में चूर रहा, कितने लोगों को बर्बाद किया, कितनों को लूटा, कितनों को मारा, कितनी खून की नदियां बहाई, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो संभल गया और सुधर गया कि सच्चाई से रूबरू करा देना इस दुनिया को भी कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो खाली दोनों हाथ था। अहंकार किस चीज़ का? क्यों अहंकार करते हैं? जितना ज़्यादा अहंकार होगा उतने नेगेटिव विचार तुम्हारा पीछा। जितने तुम सरल बन जाओगे, जितने तुम क्षमा करोगे, जितना तुम धन्यवाद दोगे, जितना कृतज्ञता का भाव लेकर आओगे, जितना तुम विनम्र बनोगे, उतने ही तुम्हारे भीतर सकारात्मक विचार बढ़ते चले जाएंगे और जीवन सुखी होता चला जाएगा। आद्य शंकराचार्य समुद्र के किनारे बैठे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। पढ़ते पढ़ते शिष्य बड़ा गर्व करने लगे और कहने लगे, गुरुदेव आपके जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। आप अथाह ज्ञान के सागर हैं। जैसे ये सामने समुद्र है ना, इसका कोई पार नहीं है, ऐसे आपके ज्ञान का भी कोई पार नहीं। आदि शंकराचार्य ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, समुद्र के पानी में भिगोया और बाहर निकाला। बाहर निकालकर शिष्यों को कहा, बेटा कभी इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारा गुरु ज्ञानी है। मेरा ज्ञान तो बस इतना सा है। समुद्र का जितना पानी इस लकड़ी के
टुकड़े पर आया है, बस उतना सा ही ज्ञान मेरे पास है। अथाह ज्ञानी इस दुनिया में बैठे हैं, ज्ञान तो अथाह है जिसका एक बिंदु भी मेरे पास अभी नहीं है। तो किस चीज़ का अहंकार? जहाँ पर ये विनम्रता होती है वहाँ कभी व्यक्ति नकारात्मक बनता नहीं। और जिस महावीर के तुम अनुयायी हो ना, वो महावीर कैसे थे? कैसे थे वो महावीर? अभी मैंने बात कही थी आपको कि जो आपके लिए बुरा सोचे, आपको पता है इसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती, ये हर समय मेरा विरोध करता है, हर समय मेरी बात को काटता है, हर समय मुझसे जेलिस फील करता है, तो उसके लिए क्या आप अच्छा सोच सकते हो? क्या आप अच्छा सोच सकते हो? बोलो, कौन कौन सोचेगा? ट्राई करेंगे, आज से ट्राई करेंगे। दिल से बोलना बहुत मुश्किल है। इस ग्रंथि को सुलझाना, खोलना इस गांठ को बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार इस गांठ को खोल दिया ना, तो तुम जिंदगी भर के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्मों के लिए सुखी हो जाओगे। और फिर जितना तुम उसका मंगल सोचोगे ना, वो मंगल उसके पास टिकने वाला नहीं है, वो लौटकर वो रिटर्न होगा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे जीवन में आएगा, और तुम्हारा जीवन बहुत सारे रोगों से, बहुत सारी परेशानियों से बच जाएगा। आज ट्राई करके देखना। जिसके लिए नफरत पाली हुई है दिल में, जो बुरा लगता है, उसके लिए भी आज स्पेशल मेरे जीवन का अनुभव है ये, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। अंतर हृदय जब सरल होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, अच्छी चीज़ें आकर्षित होकर हमारे पास आती हैं। आज तुम उसके लिए अच्छा सोचना। परमात्मा प्रभु महावीर के विषय में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समय नहीं है कि जिस महावीर के तुम अनुयायी हो, वो महावीर क्या करते थे। वो महावीर से एक बार किसी ने पूछा कि प्रभु, आपका परम शिष्य, परम श्रावक, परम भक्त कौन था? भगवान महावीर का परम भक्त श्रावक, हाँ, राजा श्रेणिक मरकर कहाँ जाएगा? आपको पता है? नरक में। फिर पूछा कि जो उदंड गोशालक, जिसने भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, तेजोलेशा आग का गोला छोड़ दिया था महावीर के ऊपर मारने के लिए, उनका ही शिष्य रहा था, वो सारी साधनाएं, सब चीज़ें महावीर से सीखी। वो कहते ना, नाग को दूध पिलाओ तो वो फिर भी क्या करेगा? डसेगा ही डसेगा। तो ऐसी वृत्ति थी उसकी। गोशालक भगवान महावीर का भिक्षु अवस्था में शिष्य बन गया था। केवल ज्ञान के बाद तो गौतम बने थे, इंद्रभूति गौतम, लेकिन जो गोशालक था वो पहले ही महावीर का शिष्य था। तो उस जिज्ञासु ने, उस शिष्य ने पूछा कि प्रभु, जिस गोशालक ने आपके ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, आपको मारना चाहा, जो हर समय अपने आप को तीर्थंकर कहता रहा, वो मर के कहाँ पर जाएगा? प्रभु ने कहा कि वो आठवें देवलोक में जाएगा। आज का कोई शिष्य होता तो बहुत नाराज हो जाता। आज का कोई शिष्य होता तो बहुत नाराज हो जाता। श्रेणिक सोचता कि मैं हर समय प्रभु की उपासना करता हूँ, मुझे तो कह रहे हैं नरक में जाएगा, और जो विरोध में चल रहा था उसको कहते हैं कहाँ जाएगा? और आज का श्रावक शिष्य होता, ऐसे गुरु की तो मुझे दोबारा शक्ल भी नहीं देखनी, ऐसे गुरु की मुझे दोबारा शक्ल भी नहीं देखनी। और कितने लोग कहते हैं, महाराज साहब ने मुझे एक बार ऐसी बात के लिए टोका, उससे लेकर आज का दिन आता है मैं उनके पास कभी नहीं गया। बड़ी बहादुरी दिखाते हैं अपनी, कितनी बहादुरी बताते हैं अपनी।
अरे तुम्हारे अंदर कोई गलत बात देखी, कुछ कहा, ऐसा होता है। गुरु की दृष्टि तो पारखी होती है, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं महावीर की बात बता रही हूँ। महावीर क्या थे, महावीर क्या थे कल बताऊंगी इस टॉपिक को। कल तो सच आनंद भगवान का गुणगान है, कल वो करने के बाद फिर से महावीर को हम कितना जानते हैं। हाँ नहीं, महावीर को हम कितना जानते हैं, कितना मानते हैं और क्या करते हैं, ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि महावीर कैसे थे और हम क्या कर रहे हैं। बड़े जयकारे लगाते हैं जय महावीर, सारे बोलो जय महावीर, बहुत जयकारे लगाते हैं हम, लेकिन महावीर कितने हमारे अंदर हैं, कितने हमारे जीवन में हैं, कौन से पॉइंट पे महावीर हमारे साथ खड़े हैं या नहीं हैं, तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप सुनना। मुझे परमात्मा का वो कथानक बहुत टच करता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। पता नहीं आपको भी कुछ होगा, ज़रूर होगा, और सुनेंगे तो कुछ बदलेंगे। आज थोड़ा ट्राई करना अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। जिनसे आप नाराज़ हो चुके हो, जो आपको अपने दुश्मन नज़र आते हैं, उनका भी आज उनके लिए मंगल कामना करना कि उनका भी भला हो, उनका भी कल्याण हो, उनका भी मंगल हो। ऐसी साधना हर रोज़ करेंगे तो कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, ये सबसे बड़ी अहिंसा है, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। फिर नकारात्मक ऊर्जा आपके पास, नकारात्मक विचार आपके जीवन से निकल जाएंगे और आप सुखी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो इसी के साथ ओम शांति। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चादरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चादरिया। ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो दो से चाहे सारी उमरिया, दो से चाहे सारी उमरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चादरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय के अनंत अनंत भावों से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, अगर हम किसी को गौर से देखें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, उसके बारे में पढ़ें, जानें, आसपास से पूछें, तो हमें ऐसा लगेगा कि जीवन में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो जीवन के मालिक हैं, जिंदगी के मालिक हैं, और दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनके ऊपर जिंदगी मालिक है, जिनके ऊपर जिंदगी मालिक है। मालिक कौन है? जिंदगी मालिक है या हम जिंदगी के मालिक हैं? इसको जानने के लिए आप कुछ दिन न्यूज़पेपर पढ़ें, टीवी में न्यूज़ चैनल देखें, मोहल्ले में आंखें खोल करके रहें
अड़ोस पड़ोस की क्रियाएं देखें, उनकी बातें सुने, या फिर ऐसे सार्वजनिक पार्क में चले जाएं संध्या के समय या सुबह के समय, कोई वृद्धों का ग्रुप बना हुआ बातें कर रहा है, कहीं वृद्ध माताएं क्या कर रही हैं, बातें कर रही हैं, युवक युवतियां अपना अपना ग्रुप बना करके मनोविनोद बातें कर रही हैं, और कोई ऐसा भी होगा जहाँ पर वृद्ध बैठ करके या वृद्ध माताएं बैठ करके सत्संग भी करती होंगी। कभी पार्क में गए हैं, जाते हो, देखा ऐसा नज़ारा? आप कहोगे समय ही नहीं लोगों को, कहाँ वहाँ ग्रुप बनाएंगे, परंतु होता है। उनकी बातें सुनो, कहीं व्यापार की बातें चल रही हैं, कहीं बेटे की बुराई चल रही है, कहीं बेटे की अच्छाई चल रही है, कहीं सास बहू की कर रही है, कहीं बहू सास की कर रही है, और कहीं पे सत्संग भी हो रहा है। तो वहाँ से पता चलता है कि कुछ का जीवन विकसित है, कुछ का जीवन अविकसित है, कुछ का जीवन सफल हो रहा है और कई क्या है, असफल जिंदगी जी रही है। जिनका विकसित जीवन है उनके जीवन में कुछ नियम है, कुछ पावर है, कुछ विचारों की शक्ति है, और कुछ ऐसी जिंदगी जी के जा रहे हैं कि जैसे वो क्या है, किसी कैद में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कैदी बन करके जी रही हैं। जी तो रही हैं संसार में ही, घर में ही रह रही हैं, परंतु कई ऐसे हैं महसूस करते हैं कि यहाँ हम क्या है, कैदी की जिंदगी जी रहे हैं। जेल में डीआईजी भी होता है और जेल में क्या है, कैदी भी होता है, होते दोनों उसी दीवार के अंदर है, मतलब जेल की मर्यादा में, उसी बाउंड्री में है, परंतु एक स्वतंत्र घूम सकता है और एक सलाखों के अंदर बंद पड़ा है। इसी तरह ही गृहस्थ जीवन में, संसारी जीवन में कुछ तो अपने आप को सुखी समझ के चलते हैं और कुछ कहते हैं अरे आज का दिन निकला, चलो कल का दिन देखा जाएगा, यानी वो समय व्यतीत कर रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी को धक्का दे करके जी रहे हैं। गुरु नानक देव के दो शिष्य थे, एक मर्दाना एक बोला। उन्होंने पूछा अपने शिष्यों से, बेटा जिंदगी क्या है? तो जो बोला था उसने कहा, आज का सूरज निकला है, कल का निकलेगा या नहीं निकलेगा पता नहीं। मर्दाना से पूछा तू बोल। कहता गुरुदेव सुबह हुई है, शाम की इंतज़ार चल रही है, शाम हुई है तो सुबह की इंतज़ार चल रही है, बस यही ज़िंदगी है। अभी भी तुम बहुत दूरी तक ज़िंदगी को नाप रहे हो। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह आप ही बता दो कि ज़िंदगी क्या है। कहते हैं ज़िंदगी दम आ गया तो जीवन है, दम चला गया तो मृत्यु है। श्वास के ऊपर है, श्वास अंदर गया तो ज़िंदगी है, बाहर निकला दोबारा ना आया तो क्या हो गया? श्वास ही है ना, चला गया। और क्या है? 98.4 डिग्री टेम्परेचर है तो ठीक है, 8 पे चला गया तो राम राम सत है। यानी ये 6 बीच में 7 डिग्री जो है इसके अंदर की क्या है, केवल जिंदगी है, बहुत दूर की क्या सोचनी। तो इस तरह जो क्या है
कैद की जिंदगी जी रहे हैं। वो कहते हैं आज का दिन निकला, चलो अच्छा हो गया, कल भी निकल जाएगा। और कई क्या है, आज़ादी की जिंदगी जी रही हैं, वो सुखी जीवन है जी रही हैं। और कई ऐसे हैं ना ज़्यादा दुखी हैं ना ज़्यादा सुखी हैं। ठीक, किसी ने कोई मकान बनाना है, दुकान बनानी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो उसके पहले वो क्या करता है, विचार करता है ना कि कैसा मकान बनाना है, कैसे फैक्ट्री चलानी है, कैसी दुकान खोलनी है। अगर मुझे व्यापार करना है तो किससे मुझे कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे लेन देन करना पड़ेगा, उसके पहले क्या होता है, विचार चलता है ना। और अगर विचार ना करे तो मकान का निर्माण हो, फैक्ट्री का निर्माण हो जाएगा, व्यापार चला पाएगा। तो इसका मतलब किसका महत्व है, सबसे पहले किसका है, थिंकिंग पावर बहुत जरूरी होनी चाहिए हमारे पास। और थिंकिंग पावर कैसी होनी चाहिए, इन्हीं विचारों का, हमारे जीवन का, इन्हीं विचारों से ही जीवन का क्या होता है, निर्माण होता है ना। और विचारों से ही इंसान जीवित है, विचारों से ही कैदी है, विचारों से ही मर रहा है। सुख और दुख उसके किसके ऊपर है, विचारों पे आधारित है, मन के ऊपर आधारित है। विचार कहाँ पैदा होते हैं, मन में विचार पैदा होते हैं। अरे मन में विचार होने की अपेक्षा अगर दिल से विचार उठते, दिल में क्या है, हृदय क्या होता है, कोमल होता है। हृदय के विचार क्या होते हैं, करुणामय होते हैं। हृदय के विचार प्रेम वर्धक होते हैं। परंतु बुद्धि से किया हुआ विचार जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है। क्योंकि कोई भी क्या है, बुरा कार्य करना है तो बुद्धि कह देगी कर ले, परंतु हृदय जरूर कहेगा एक बार सोच ले। कोई एक बार तो आवाज आएगी एक बार सोच ले, परंतु बुद्धि कहती है कर ले कर ले। तो ये विचारों का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया कि जज ने उसे क्या है, फांसी की सजा सुना दी। उधर कुछ डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, उन्होंने क्या है, मन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने जैसे आज्ञा ली कि आपने तो इसे फांसी की सजा देनी ही है, अगर हम इसकी मौत अपनी रिसर्च के आधार पे कर दें, हमारे को एक सलूशन मिल जाएगा, हमारी रिसर्च सफल हो जाएगी। तो चोर ने कहा मरना तो है ही मुझे, या उस अपराधी ने कहा मुझे मरना तो है ही, जैसे करना है कर लो। जज ने आज्ञा दे दी, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उसे ले आए, एक स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ है, उसे समझा रहे देख हम तुझे कैसी मौत मारेंगे, तेरे शरीर में से हम क्या निकाल लेंगे, एक बड़ी बोतल, इतनी बड़ी बोतल खून की निकाल लेंगे। पहली बड़ी बोतल निकालेंगे तुझे पसीना आएगा, फिर दूसरी बोतल निकालेंगे तेरे को कमजोरी फील होगी, तीसरी बोतल निकालेंगे तुझे थोड़ा सा चक्कर आने महसूस होंगे, और जहीं चौथी बोतल निकालेंगे तो तेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कहते ठीक है। उन्होंने इस ढंग से उसके खून निकालने की प्रक्रिया का वातावरण बनाया, उसे लिटाया हुआ है और बार बार कह रहे हैं तेरा खून निकाला जा रहा है, तेरा खून। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हो गई है, इधर से निकालते हैं, इधर से डालते हैं, या दिखाते हैं कि हाँ निकल रहा है। परंतु पहले कैसे था, वो छिपा करके खून निकालते थे ताकि क्या है, मरीज को, ये तो अपराधी था ना, उसे बता दिया, वरना बताते नहीं थे। तो वो इस तरीके से था कि आवाज़ आती थी टक 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 के, बूंद बूंद क्या है नीचे तुम्हारी दूसरी तरफ खून की निकाली जा रही है। अब उसे कहा तेरी पहली बोतल निकाल रही हैं, आधी हो गई, पौनी हो गई, पूरी बोतल भर गई, अब क्या है। वो सोचता मेरी एक बोतल, बड़ी बोतल निकल गई, वाकई मुझे पसीना सा आ रहा है, ये प्रयोग चल रहा है। उसके मन में ये विचार आए मुझे पसीना आ रहा है, तो सच में उसे पसीना सा आने लगा। अब वो कहता है तैयार हो जा, तुझे तेरी दूसरी बोतल निकालने लगे हैं खून की। और नीचे टप 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 की आवाज़ उसके बेड के नीचे, स्ट्रेचर के नीचे आ रही है।
कहता मेरी दूसरी बॉटल निकलनी शुरू हो गई। अरे वो भी निकलनी हो गई शुरू, आधी हो गई है, पौनी हो गई है, पूरी भरने वाली है। तो कहता हाँ मेरे हाथों पैरों में कमज़ोरी लग रही है। डॉक्टरों को कहता मुझे कमज़ोरी फील हो रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो तेरी तीसरी बॉटल निकालनी। अरे तेरे को फांसी देते तो कितना तेरा गला घोट के तेरे को प्राण तेरे निकलते, तड़पता तू। कहता वो तो एकदम ही हो जाता, अब तो मेरे को क्या है, इंतजार करनी पड़ रही है मृत्यु की। तीसरी बॉटल शुरू हो गई, निकल रही है। और वो कहता जी मेरे को तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। उसने डॉक्टर ने कहा ना तुझे चक्कर आएंगे, तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। वो कहते कोई बात नहीं, अब चौथी बोतल तेरी शुरू हो रही है। अब वो चौथी बोतल का नाम लेते ही वो कहते निकल रही, तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। परंतु उसका एक बूंद भी खून की नहीं निकाली थी उन्होंने, केवल वो खाली निडल लगाई हुई थी, पाइप लगाई हुई थी, और नीचे क्या है ऐसा कुछ लगाया हुआ था जिससे पानी की बूंदें टप 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 करके बोतल में गिरती आवाज आ रही थी। तो वो क्यों मरा, क्यों मरा? क्योंकि उसने मन में वो विचारधारा ऐसी बना ली थी कि मेरी बोतल निकल रही है, मेरे को क्या आ गया, पसीना आ गया। क्योंकि पहले उसको क्या है, वो वैसी ही क्या है उन्होंने सूचना उसके दिमाग में भर दी थी, कैसी इंफॉर्मेशन दी थी, वो इंफॉर्मेशन उसकी काम कर रही थी। तो ये विचारों की शक्ति ही जीवन को कैदी बनाती है, और विचारों की शक्ति ही इंसान को पावरफुल बनाती है। इसलिए अपनी विचार शक्ति अपने जीवन के नियमों के अनुसार चलाओ। जो जीवन के मालिक हैं, जिंदगी के मालिक हैं, जो अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, वो सेवा कर रही हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता कैसी सेवा करनी है, कर रही हैं। वो धर्म ध्यान कर रही हैं, परंतु कैसे करना है, उसकी विधि क्या, कुछ नहीं पता। हमने बस धर्म ध्यान ही करना है, वो कर रही हैं। इसी भाव से ही वो क्या है कि मेरा ये धर्म ध्यान, मेरे ये सेवा, मेरा ये क्या है किया हुआ कार्य मेरे को क्या दे रहा है, आनंद दे रहा है। आनंद के रूप से सेवा करेंगे तो वो फलदायी होगी। भार रूप समझ करके सेवा करेंगे, एहसान करके सेवा करेंगे, तो वो जीवन को क्या नहीं करेगा, वो सुखी नहीं बनाने वाला। क्योंकि एहसान कर दिया, वो सेवा का फल तो तुमने पहले ही ले लिया। किसी पे एहसान कर दिया तो सेवा का फल तो एहसान के रूप में ले लिया। तो सहज भाव से दान कर दिया तो तुमने क्या है, चार जगह से नाद करवा लिया। दान का उल्टा क्या होता है, दान नाद, उल्टा देखो तो नाद, उसका शोर मचवा लिया। अरे वहाँ पे वो लगवा लिया, वहाँ पे वो पर्दा लगवा लिया, वहाँ पे अपना नाम लिखवा लिया, तो क्या हो गया, वो तो फल आपने उसमें ही खो दिया अपना। तो फिर उसका फल क्या मिलेगा। एक बात बताऊं, एक जगह पे हम प्रवचन कर रहे थे तो पंखे चल रहे थे। एक सेठ आया, ऐसे आंखें ऊपर की, उसने देखा मेरे नाम का पंखा कौन सा है। उसने आते ही ना उसका बटन ऑफ कर दिया, क्योंकि चलते हुए तो नाम पढ़ा नहीं जाता। तो वो पंखे दो तीन जो उसने दिए हुए थे उसके नाम के पंखे उसने अपने बंद कर दिए। सब लोग देखने लगे पंखे बंद क्यों हो गए। उसने ऊपर देखा, जब सबने ऊपर उसका नाम पढ़ लिया, कहता आज मजा आ गया। तो ऐसा भी दान करते हैं जिसमें अपना नाम चाहते हैं। तो इसलिए विचार ही हमें जीवन में सुख देते हैं और विचार ही हमें जीवन में दुख देते हैं। और विचार पैदा होते हैं मन में। मन ही है नन्ना मुन्ना, मन ही है मम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी, मन में ही उठती है कल्पना निकम्मी। मन ही शेर बब्बर है। कोई काम करने को ना मन होना, मन क्या होता है, 40 शेर का मन, 40 शेर का मन होता है ना। कोई ना काम करने को मन हो तो 100 बहाने, मेरे से नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और जब मन आ जाए तो फिर तो वो मन क्या है, तोले से भी हल्का, शटांग से भी, यानी कि 100 ग्राम से भी हल्का हो जाएगा। 1000 ग्राम का 1 किलो होता है ना, और मन कितना हो गया, 40,000 ग्राम का।
फिर तो वो एक 100 ग्राम से भी हल्का हो जाएगा, काम करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि मन में ये विचार हो गया मुझे करना है। तो अपनी विचार शक्ति अपनी बलवान बनाओ, पावर शक्ति बलवान बनाओ, तो जिससे हम क्या है जीवन के मालिक बन करके जिए, जिंदगी हमारी मालिक ना बने। इधर हमारे तप जप का क्रम चल रहा है। कल को रविवार, रविवार को मैं तो इतबार कहती हूँ, इतबार आपका करना है, करवाओगे ना? अपने परिवार को साथ में लेकर के आना। बहनों बच्चों को लाओ, जो बच्चे आते हैं उनको मुंह पत्ती लगा करके बिठाओ, समाइक लेनी सिखाओ। उन बच्चों को संस्कार जागेंगे मुंह पत्ती लगाने के, नहीं तो बूढ़े होकर के भी मुंह पत्ती का डोरा कभी इधर करते रहेंगे। तो संस्कार देना आप पहली पाठशाला है उनके, अपने बच्चों की पहले गुरु आप हैं। बच्चों को भेजना या आए बैठ गए ऐसा नहीं, उनको समाइक के लिए प्रेरित करना कि मुंह पत्ती लगा करके बैठना है। जो मेरे भाई बिना मुंह पत्ती के बैठे हैं वो भी ध्यान से क्या है, अगर 10 मिनट भी बैठे तो संबर लेकर के बैठ जाएं, अगर 20 मिनट बैठे संबर लेके बैठ जाएं। टाइम है तो पूरी समाइक कर लें, इसमें आपका समय सदुपयोग में जाएगा, धर्म में जाएगा।